द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 इज, अब HNO3 का एनहाइड्राइड अपने को पता है अकॉर्डिंग टू NCERT इज N2O5। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सब NCERT के क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे कैसे। सोडियम मेटल इज प्रेजेंट एज मेटालिक इन नेचर, नहीं, क्योंकि सोडियम मेटल इज इन कंबाइंड स्टेट बिकॉज इट्स वेरी रिएक्टिव। Na2O2 इज पैरामैग्नेटिक, तो O2 2 माइनस, पेरोक्साइड आयन जो है O2 2 माइनस, दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये MOT से निकाल सकते हो, बाकी ध्यान रहना चाहिए सब। तो O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन है, ये होता है पैरामैग्नेटिक। सब बेसिक है आपके MOT के जो आप याद रखते हैं। Na रिएक्ट्स विद N2 टू फॉर्म Na3N, नहीं, लिथियम करता है रिएक्ट केवल ग्रुप 1 में से, सो ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, सो 3 ओनली, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया इज एडेड टू 3 डिफरेंट, एक्वस अमोनिया ऐड करी है अपन ने यहाँ पे, तो 3 डिफरेंट फ्लास्क्स F1 F2 F3 कंटेनिंग एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ CuSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस एंड NiSO4। तो 3 सल्फेट से अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इन ऑल 3 फ्लास्क, ये स्टेटमेंट है। सो बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि अपन अगर रिएक्शन अपन देखें इनकी, सो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो कॉपर की रिएक्शन होगी उसमें अपन जब कॉपर अपन में एक्सेस अपन अमोनिया डालते तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास CuNH3 होल 4 2+, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट, तो ये होता है डीप ब्लू सोल्यूशन, ये बनता है अपने पास। निकल डालते हैं अपन, जब निकल नहीं, पहले आयरन है तो आयरन देख लेते हैं सेकंड अपने पास। तो आयरन डालेंगे जब, तो आयरन में अगर एक्सेस अमोनिया है तो अपनी क्वालिटेटिव टेस्ट है कि अपने को इसमें डायरेक्ट अपने को मिलता है FeOH होल थ्राइस का, फेरिक का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, सो रेड PPT मिलता है अपने को इसमें। और थर्ड जो अपना है निकल वाला केस, निकल में अपने को जो मिलता है ना, फेरिक है ना अपने पास Fe2SO4 Fe3+ के अंदर, और Ni2+ में अपने को मिलता है NiNH3, ये अपने पास कोऑर्डिनेशन में दिया हुआ है थर्ड वाला पार्ट का आंसर अपने को, ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलता है अपने को एक। तो दिस इज ऑल्सो ब्लू सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ही मिलता है सब अपने को इसमें तीनों केसेस में। इन 2 केसेस में सोल्यूशन मिलता है, बीच वाले में प्रेसिपिटेट मिलता है। सो अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस एज वेल एज अ लिगेंड एक्सचेंज रिएजेंट, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, बेस भी जैसे भी एक्ट कर रहा है, इस केस में बेस जैसे कर रहा है जैसे, और लिगेंड एक्सचेंज में लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं बाकी दोनों पार्ट्स में, तो ये सही हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो बस इन दोनों के लिए कह रहा है बेस एज अ लिगेंड, तो इन दोनों में बेस जैसे भी कर रहा है कि कॉपर को ये जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मतलब NH3 अपना बेस होता है। सो सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स ऑफ NH3 एंड द मेटल आयन इज फॉर्म्ड इन F1 एंड F3, कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल होता है, बिल्कुल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है दोनों में। और थर्ड है प्रेसिपिटेट सेकंड में, हाँ, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नॉट फर्स्ट, ये तीनों करेक्ट है। लेकिन तो करेक्ट ही पूछा है ना, हाँ करेक्ट पूछा तो तीनों मार्क हो जाएंगे अपनी, इनकरेक्ट पूछा होता तो ए ऑप्शन मार्क होता, तो ये बहुत ध्यान रखना है पेपर वाले दिन इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट देखते हैं, रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट नॉरेंथिंड्रोन एंड नोवेस्ट्रॉल। सो नॉरेस्ट्रॉल एंड नोवेस्ट्रॉल, ये सब जो हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है बेसिकली, हार्मोन्स नहीं सॉरी, ये वो जो कंपाउंड्स होते हैं शायद, हार्मोन्स की कंपाउंड्स में मेडिसिन बनती है, केमिस्ट्री एवरी लाइफ में है सब 12th में, तो ये सब का अपन को देखना है। तो इसमें देखना है, तो इसमें इतना कुछ काम नहीं अपने, तो बेसिक अपने को देखना है कि इसको सेपरेट करना है। तो इसमें अगर अपन देखें तो कीटोनिक ग्रुप है और एक ईन ग्रुप है, एक आइन ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, 4 ग्रुप्स हैं इस वाले में। इसमें फिनॉलिक ग्रुप है, ये एक फिनॉल है क्योंकि बेंजीन का है OH, ये अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है और ये OH, ठीक है। तो अपन देखें किससे सेपरेट कर सकते हैं, HCl से कर सकते हैं, HCl एक एसिड है, सो इस पर H और Cl ऐड हो जाएगा, और इस पर भी HCl ऐड हो जाता है और इसमें भी इस पर ऐड हो जाएगा, तो HCl से कुछ सेपरेट नहीं कर पाएंगे अपन इसको खास। NaOH से देखें तो NaOH से सेपरेट करना चाहे तो अपनी जो रिएक्टिविटी वाइज देखें तो NaOH जो अपना आता है, ये अपने NaOH के साथ अपने OH फिनॉल ग्रुप रिएक्ट करता है और अल्कोहल नहीं करता, और उसके बाद जो होता है Na2CO3 रिएक्टिविटी वाइज, Na2CO3 के साथ फिनॉल नहीं करता और अल्कोहल भी नहीं करता। सो देखिए अगर अपन तो फिनॉल, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है और इसमें अल्कोहलिक और फिनॉलिक दोनों हैं। सो अगर अपन बात करें यहाँ पे NaOH की, तो NaOH का साथ ये वाला जो है कंपाउंड, ये रिएक्शन नहीं देगा और ये दे देगा क्योंकि इसमें फिनॉलिक ग्रुप है, तो NaOH तो कर सकता है सेपरेट, ये नहीं कर सकता। फोर्थ वाला देखिए NaNH2, तो ये जो है अमाइन है, अमाइन को माइनस चार्ज लगा देगा, अमाइन पे एक तो दोनों में है, अमाइन सॉरी 3 डिग्री, सो ये सोडा अमाइड है तो तीनों पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें भी यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों को कुछ नहीं कर सकता सेपरेट, केवल सेकंड वाला कर पाएगा NaOH, तो सेकंड ओनली ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये नहीं है, ये जस्ट अपने पास फ्री रेडिकल रिएक्शन है,
सेकेंड वाली देखते हैं। हाँ, तो इसमें ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड के प्रेजेंस में एक ये जो ग्रुप है इसमें Cl हट के जुड़ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है अपने पास और सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है एरोमेटिक पे। इसमें भी एक इलेक्ट्रोफाइल है अपने पास, H+ जो यहाँ से आएगा और HCHO यहाँ पे जुड़ रहा है, तो एरोमेटिक पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इस केस में भी। लास्ट वाला देख लेते हैं, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा NH3 के लोन पेयर्स के कारण। ये NaNH2- जो है यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जैसे जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक है ये, तो 2 and 3 है इलेक्ट्रोफिलिक केवल, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। अमंग द हलाइड्स NCl3, PCl3 एंड AsCl3 मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड इन एक्वा सोल्यूशन इज फॉर्म्ड विद। सो इसमें अपने रिएक्शन देख लेते हैं किसके साथ क्या हो रही है रिएक्शन। सो जो NCl3 है ये जब अपन पानी में डालेंगे तो अपने को बेसिकली बस एक HNO3 वाला मिलेगा अपने को एसिड, ठीक है। बाकी दोनों का जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो PCl3 के साथ अपने को हाइड्रोलिसिस पे PClH3PO3 प्लस HCl भी मिलता है, और AsCl3 के साथ करते हैं जब तो H2O के साथ इसकी रिएक्शन में अपने को ASO3 प्लस HCl और HCl, इसमें भी HCl मिलता है। सो HCl दोनों केस में बनेगा अपना, तो 2 और 3 जो है इनमें बन जाएगा, तो दो एसिड्स बन रहे हैं दोनों में, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो डी ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ΔH वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड X आर 400 केल्विन एंड 40 किलोजूल पर मोल, ठीक है। सो रिस्पेक्टिवली 40 किलोजूल पर मोल और ये है, तो ΔS अपने को निकालनी है, तो ΔS जो होती है अपनी होती है Q/T। सो वेपराइजेशन इज द Q एट दैट टेम्परेचर, सो इसकी 40 × 10⁻³ बाय T अपने पास है 400, ये अपने पास आएगी 100 जूल पर केल्विन पर मोल, ये बनेगी अपनी, है ना। ये आएगी ΔS एट 180 m। और जब अपन देखें इस केस में तो 180 m से जब अपन प्रेशर कम करेंगे तो जल्दी उस टेम्परेचर पे जल्दी टेम्परेचर पे हीट जाएगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा उस पॉइंट का, तो ΔS बढ़ जाएगी। तो ΔS भी ग्रेटर देन इफ टेम्परेचर इज लेस देन 180 m, तो ये ऑप्शन सही है। ΔS इज लेस देन व्हेन इट इज 180 m, नहीं 180 m पे तो इक्वल टू होगी, इज लेस देन 100 व्हेन एट 280 m, सो टेम्परेचर बढ़ेगा, 80 m बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ΔS कम होगी, तो बिल्कुल ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन जो है अपना ये वाला बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें है ना क्वेश्चन में जो ओरिजिनल पेपर है बाकी तीनों में तो यहाँ पे जूल्स है, इसमें किलो जूल दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना नोटिस करना उस टाइम। यहाँ पे किलो जूल है, तो अगर जूल होता तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो अगर जूल होता यहाँ पे तो ये ऑप्शन मैच करता अपना डी, लेकिन जूल नहीं है तो केवल सी ऑप्शन मैच करेगा अपना। बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट हो गया इसमें, किलो जूल दिया हुआ है यहाँ पे, जूल होता तो अपना जूल में आंसर है, जूल तो करेक्ट हो जाता। तो ये देखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। तो ये अपना एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के साथ अपने को दिया हुआ है, तो इसमें बेसिकली अपन देखें तो SN2 टाइप के रिएक्शन है ये, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा है ये, और ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, एक अनस्टेबल जो बीच की स्टेट होती है, और रिएक्शन जो है नीचे से ऊपर जा रही है, तो यानी एनर्जी अब्जॉर्ब करी इसने, तो ये एंडोथर्मिक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट्स क्या दिए। रिएक्शन इज ऑफ 2 स्टेप्स एंड R इज एन इंटरमीडिएट, नहीं R इज अ ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड स्टेप 2 इज एक्सोथर्मिक, नहीं है रिएक्शन, एंडोथर्मिक है। Q इज द इंटरमीडिएट एंड R इज द ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम M to Q, ठीक है। तो M to Q ये 2 है, तो M to Q और Q to N में, तो M to Q में R इज द ट्रांजिशन स्टेट, हाँ बिल्कुल R इज ट्रांजिशन स्टेट है फर्स्ट में, और P इज द ट्रांजिशन स्टेट इन सेकेंड रिएक्शन, बिल्कुल। सो 3 और 4 अपने सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। FXF बॉन्ड एंगल इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट किस में होगा FXF बॉन्ड एंगल, देखते हैं। CF4 में तो टेट्राहेड्रल है, तो 109 के आसपास होगा इसमें, 109.28 समथिंग। NH3 के अंदर अपना कम हो जाता है, 107 के आसपास हो जाता है। OF2 यानी कि OF2 बेसिकली अपना यही है, H2O टाइप का कंपाउंड है, O इज सेंट्रल एटम, सो इसमें थोड़ा सा 104 कुछ हो जाएगा और कम हो जाएगा। और XZF5 बेसिकली अपना देखे हैं, तो अगर अपन XZF5 को स्टडी करें तो ये अपना अलग टाइप का, अपन जनरली इसको देखते नहीं है ऐसे, अपन इतना नहीं देखते इसको। XZ के साथ 5 है फ्लोरीन्स, XZF5 पे अपने पास है 1- का चार्ज, तो दो लोन पेयर है इसमें अपने पास। और सो इस टाइप का जो अपन प्रोडक्ट्स देखते हैं ये अपने पास बेसिकली थोड़ा सा अलग शेप होगा इसका कोई,
पर इसमें जो शेप बनेगा एनीवे जो भी शेप बनेगा, तो जो अगर इसमें अगर ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का बनेगा तो उसमें जो एंगल 90 से तो कम ही होगा, तो डेफिनेटली लेस देन 90 डिग्रीज का एंगल होगा। लेस देन 90 डिग्री होगा तो लीस्ट पूछा तो लीस्ट तो यही हो जाएगा एनीवे। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन। नेक्स्ट देखते हैं, आईयूपैक ने पूछा है अपने पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अपने पास, प्लेटिनम पाइरिडिनियम कंपाउंड टाइप का है। तो इसमें एनायन है, ये कैटायन है। प्लेटिनम +2 या +4 में हो सकता है, लेकिन 2 प्लेटिनम है और 4 ब्रोमीन है, तो इससे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे प्लेटिनम की, तो एनीवे अपने पास दोनों प्लेटिनम्स +2 में आएंगे, तो 2 वाले होंगे अपने पास दोनों, सारे 2 होने चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा। पहला पार्ट जो अपने पास वो होगा टेट्रापाइरिडीन, टेट्रापाइरिडीन, तो सी भी नहीं हो सकता, सी तो हो सकता है, मतलब ब्रोमीडो पहले नहीं आएगा, प्लेटिनेट बाद में आता है एनायन, तो टेट्रा ब्रोमीडो प्लेटिनेट एंड टेट्रापाइरिडीन प्लेटिनम, तो ए ऑप्शन सिंपल नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल का ये। तो ऑल 4 टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन, तो फर्स्ट में यानी सारे डिग्रीज 1 2 3 4, तो इसमें एक 4 डिग्री तो है, 2 डिग्री भी है, लेकिन 1 और 3 नहीं है। इसमें देखिए, तो ये देखिए तो अपन यहाँ पे 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है, और ये 3 डिग्री भी है, तो सेकंड में सारे हैं। थर्ड में देखें तो 1 डिग्री पहले स्पॉट हो गया, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये वाला 4 डिग्री है, और 2 डिग्री बहुत सारे हैं, तो 2 डिग्री एक और मिल गया, तो इसमें भी सारे हैं। इसमें अपने पास 4 डिग्री नहीं मिलेगा अपने को इसमें, तो 2 और 3 सही है अपने, 2 और 3, ठीक है सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, मास ऑफ NaCl that has to be dissolved to reduce the vapor pressure of 100 ग्राम ऑफ वाटर by 10%, तो 10% अपने को वाटर का वेपर प्रेशर रिड्यूस करना है, यानी कि P0 माइनस P अपॉन P0 शुड बी इक्वल टू 0.1, 10% 1/10, दिस इज इक्वल टू, इसका जो NaCl का है वेंट ऑफ फैक्टर लेंगे अपन यहाँ पे 2 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 से थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा सा डिसोसिएशन जो 2 से कम होता है, पर 2 के अप्रॉक्सीमेटली 2 ले सकते हैं, इसका वेंट ऑफ 2 आयन से, इसलिए तो 2 इंटू मोलैलिटी ऑफ NaCl। सो अपन यहाँ देखें, सो 1/10 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, इसके अपन n मान लेते हैं, अपॉन मोलैलिटी टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स, ठीक है ना। सो कितना है अपने पास यहाँ पे वाटर का अप्रॉक्सीमेटली, देखिए अपन तो सॉरी यहाँ पे मोलैलिटी नहीं होगा, ये वेपर प्रेशर का है, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा x मोल फ्रैक्शन, तो n + 5.55 है 100 ग्राम में वाटर के मोल। सो अपना ये यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व अपन करेंगे बेसिकली, तो अपने पास जो है इसको सॉल्व अपन ऐसे इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, बाकी तो कैलकुलेटर लेगा आपके पास, तो ये अपना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 20, तो n + 5.55 इज इक्वल टू 20n, सो अप्रॉक्सीमेटली 19n विल भी आपके पास आएगा 5.55, तो n कुछ आएगा इस टाइप का 5.5 अपॉन 19, अप्रॉक्सीमेट इसको अगर अपन करें तो इट इज़ एनीवे लेस देन 6/18, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/3। 1/3 अगर है n मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 1/3 मोल्स NaCl के, मतलब ये इसका मोलर मास है, तो इसका 1/3 करें अपन, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 1/3 अपन देखें तो कुछ 17-18 के आसपास आएगा, 17-18 के पास एक ही ऑप्शन है अपने पास, तो ये हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे पीछे आएगा जो आंसर इसका एक्चुअल होगा, क्योंकि इसमें वेंट ऑफ जो मान रहे हैं अपन 2 ले रहे हैं, तो उसको सॉल्व तो ऐसे ही करना है, पर हो सकता है जो एक्चुअल आंसर थोड़ा क्लोज हो, लेकिन यही मार्क करेंगे अपन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, तो मोस्ट एसिडिक ये OH का है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, इसमें रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं है, ये भी सेम है OH का है, तो ये OH पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका कोई रेजोनेंस नहीं है। इन दोनों में देखते हैं अपन, तो इसका देखिए अगर ये नेगेटिव चार्ज जब ये हट के नेगेटिव चार्ज आएगा O पे, है ना, ये हटा देगा तो नेगेटिव चार्ज, सो ये रेजोनेंस में कैसे आएगा कि यहाँ आया, सो ये जो है ये यहाँ जा सकता है, तो उसके बाद सेकेंड और कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो नहीं, इसके साथ कोई रेजोनेंस नहीं बन रही है अब, तो इसमें एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है अपने पास। इस वाले को देखें, ये नेगेटिव आया तो ये यहाँ आया, ये वाले यहाँ गए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड, इसमें डबल रेजोनेंस हो सकती है अपने पास, ये यहाँ आएगा जब, तो O का नेगेटिव जब इस पर आया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, तो इसमें ग्रेटर कॉन्जुगेशन है, तो अपना जो होगा ये हो जाएगा सेकंड वाला जो है OH, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स X and Y गिव द सेम प्रोडक्ट C4H8O, है ना, ऑन कैटालिटिक हाइड्रेशन विद डाइल्यूट एसिड, हाउएवर दे फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो डाइल्यूट एसिड्स के साथ अपन इसका कर रहे हैं डिहाइड्रेशन, यानी कि अपन कुछ OH टाइप का लगा रहे हैं प्रोडक्ट इस पे, है ना,
तो आइसोमेरिक ये दोनों गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजन हाइड्रेशन विद डाइल्यूट एसिड, दे फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ेंगे इस पे। सो इस पे तो एनीवे ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि इसमें एक तो 4 की रिंग है, एक 3 की रिंग है, तो रिंग तो चेंज होगी नहीं इसमें अपनी। इस वाले में जो है ये अलीन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे। ये अलीन वैसे बेसिकली इसका आंसर ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब इसका अपन हाइड्रेशन करेंगे तो एक में इधर OH लगेगा यहाँ पे, और इसकी हाइड्रेशन में OH लगेगा यहाँ पे, तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक में तो OH ही बना और एक में कीटोन बन गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। इस वाले को देखते हैं अपन। इसमें जो फर्स्ट वाला केस है ना, एल्काइन है, तो एल्काइन में जब हाइड्रेशन हुआ इसका कैटालिटिक, सो यहाँ पे इसका एक कीटोन टाइप का बना। जो सेकंड वाले पे आएगा जब इसका हाइड्रेशन रीअरेंजमेंट के बाद, तो इसमें कीटोन बनेगा और बस ऐसा 4 का है और यहाँ कीटोन ये बनेगा। इसमें जब देखेंगे तो ये भी अल्काइन है और इसमें भी यहीं पर ही होगा हाइड्रेशन मोस्ट फेवरेट, तो इसमें भी ये कीटोन बनेगा। तो एक प्रोडक्ट तो हो गया। और जब एक्सेस ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ेंगे यहाँ पे, 4 ब्रोमीन, 2 इस पे 2 इस पे 2 इस पे, लेकिन सेम होने के लिए बोला नहीं है अपने को, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बोल दिया है और सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बोला है, तो इसमें ही होगा। तो थर्ड केस इज द आंसर, ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। Mercury is a highly hazardous and hence its concentration is expressed in units of ppb of Hg, पार्ट्स पर बिलियन टाइप का कुछ है ये। सो इसका अपने को दे दिया है माइक्रोग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है। सो ड्रिंकिंग वाटर में इसकी कंसंट्रेशन ये दी हुई है अपने को बताना है कि क्या है, किसको और कैसे लिख सकते हैं। सो अपने को इसका मतलब क्या दिया हुआ अपने को, ये दिया हुआ है 0.0335 इतने अपने पास है 10 की पावर -6 ग्राम्स माइक्रोग्राम्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर को अपन क्या DM क्यूब टाइप का दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसको अपन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब भी लिख सकते हैं। सो इतने माइक्रोग्राम्स पर DM क्यूब में, तो मिलीग्राम्स में अगर इसको कन्वर्ट करें 0.0335 3 से कम हो जाएगा तो 10 की पावर -3 मिलीग्राम्स, क्योंकि मिली उधर आ गया। और इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखे तो 3.35 10 की पावर -5 mg पर DM क्यूब। तो ये अपना आंसर है 3.35 × 10 की पावर -5 mg पर DM क्यूब, ये आंसर हो गया। कंफ्यूज में तो ना, यहाँ पे मीटर क्यूब है तो ये नहीं हो सकता, DM क्यूब होगा अपना लीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन विच विल यील्ड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड अपना स्ट्रक्चर इसका देखें तो ये होगा अपना 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसमें अगर अपन नाइट्रेशन पहले करा देंगे इसका, या ये पहले केवल सीधा एसिड बना देंगे, तो अपना रिएक्शन देखें तो अपन पैरा पे लगेगा नहीं, क्योंकि मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप से है। सबसे पहले अपन देखेंगे तो CH3Cl टाइप का अपने को कराना रहेगा फ्रीडल क्राफ्ट, तो उसमें ये तो नहीं करा सकते क्योंकि इसमें AlCl3 का प्रेजेंस थी, तो ये कराएंगे। तो ये अपना दिख ही गया वैसे, बहुत सॉरी 2 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले ये कराएंगे, तो सबसे पहले अपन ने कराया तो इसमें यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो इसमें अपने हो रहा है OH- KMnO4OH- है ना, तो और इसमें हो रहा है नाइट्रेशन। तो अगर पहले अपन ने KMnO4OH- करा दिया तो ये COOH बन जाएगा, तो फिर नाइट्रेशन होगा तो यहाँ होगा, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। तो पहले अपन HNO3 वाली चीज़ से यहाँ पे NO2 लगवा देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में COOH बन जाएगा ये KMnO4 से। सो डी ऑप्शन सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ एक्वा सोल्यूशन फ्रॉम एन आई ड्रॉप इज अप्रॉक्सीमेटली 0.05 ml। सो 5 × 10 की पावर -2 ml है ये। सो 5 × 10 की पावर -2 और -3 -5 लीटर है इसकी वॉल्यूम। फिर अपने को दिया हुआ है इसका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इसकी दी हुई है अपने को 0.2 मोलर। तो अपने को पूछा है इसको अपने को 100 ml में बनाना अपन ने, तो फिर pH पूछा है, तो सिंपल ऐसे मोल्स निकाले थे सबसे पहले। सो N/V = m होता है। n अपना इस केस में हो जाएगा 5 × 10 की पावर -5 है ना, इंटू 2 × 10 की पावर -1। सो ये 10 मिल के ही हट गया। सो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ गया इसमें 10 की पावर -5 मोल्स। ये अपने मोल्स आ गए। अपने को क्या पूछा है इसका pH पूछा है। pH के लिए अपन वापस कंसंट्रेशन निकालेंगे H+ की। तो ये अपना जो एसिड है HCl सिंगल एसिड है और मोनोबेसिक एसिड है, तो इसमें 1 से 1 निकलेगा, तो इतने मोल्स हाइड्रोजन के भी इतने निकलेंगे H+ के। सो अपन 10 की पावर -5 अपना कितने देगा अपने को 100 ml, तो 0.1 लीटर। सो ये इसकी मोलरिटी जो निकलेगी हाइड्रोजन, तो अपनी निकलेगी 10 की पावर -4। इसका pH अपने पास आता है 4, लॉग लेंगे तो 4 सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। फिर द फॉलोइंग स्पीशीज द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड। सो ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड। नॉट किस में होगा? सो अगर अपन I3- देखें, तो एक I3- ऐसा कंपाउंड है जिसमें I और I के जो बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे, तो इसमें ये इसके जो बॉन्ड्स बने दो इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ मुझे 7 होते हैं इसमें टोटल। सो 1 2 3 4 और एक ही नेगेटिव चार्ज जो होता है वो यहाँ पे अकोमोडेट होकर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास। सो नेगेटिव आएगा इस ग्रुप में इसमें टोटल ओवरऑल।
सो ये जो है ऑक्टेट रूल नहीं हो रहा क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आई के पास। सो ये नहीं फॉलो करेगा। N2 वो करता है ये फॉलो, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका पी ब्लॉक के अंदर। OF2 जो है नॉर्मल H2O जैसा ही है, ऐसा कंपाउंड बनेगा इसका, सिंपल है। NO प्लस नॉर्मल है, NO प्लस 2 नाइट्रोजन जैसे ट्रीट कर लो उसको, 3 का बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका उस टाइप से। सो बस एक यही नहीं करेगा, तो 1 ओनली, सी ऑप्शन, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, विच एटम्स विल हैव अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इन द फॉलोइंग रूल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे अपने रेजोनेंस टाइप का कुछ दिख रहा है क्योंकि कीटोन है, उसके साथ कॉन्जुगेशन में अपने पास डबल बॉन्ड है। सो अगर अपन इसका बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, सॉरी, सो इसमें जो ये बॉन्ड है ये पहले अगर यहाँ से हट के यहाँ आ गया और O के पास नेगेटिव चला गया, जब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऐसे मूव करे अगर, सो यहाँ पे अपने पास जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया है ना। सो 4 पे तो क्लियरली डेल्टा पॉजिटिव है ही। और जब अपन केवल इसका एक दूसरा फॉर्म देखें, इसका नहीं है वो बेसिकली, सेकंड फॉर्म अगर अपन देखें केवल इसका, जब अपन देखेंगे कि डेल्टा पॉजिटिव जब रेजोनेंस इसमें चलेगा, यहाँ पे ये नहीं है, सॉरी, अपने पास जब ये डबल बॉन्ड यही है और यहाँ पे O माइनस हो गया, सो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ है ये वाला सेकंड कार्बन, सो इसमें एनीवे डेल्टा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रहेगा रेजोनेंस पर, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन। सो 2 and 4 में रहेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, 2 and 4, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली 60th क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बोनस हो गया, तो ये बोनस है, ये बोनस हो गया। इसमें कुछ एम्बिग्विटी थी इस क्वेश्चन में, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे अपन, कुछ इसमें एम्बिग्विटी रह गई थी। सो कमर्शियल सैंपल ऑफ H2SO8 H2SO7 ओलियम इज लेबल्ड एज 106.5% ओलियम, कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक में जो आएगा आपके काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला है इसका, बस ये इसी से हो सकता है। सो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज इक्वल टू 40/9 इंटू स्ट्रेंथ माइनस 100 इन परसेंटेज, पूरी चीज़ परसेंट में होती है ये, तो स्ट्रेंथ माइनस 100 ये फॉर्मूला है इसका। तो इसमें देख लें अपन, ये 106.5 दे, तो ये डेल्टा जो आएगा इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 6.5 इंटू 40/9 ये करना है अपने को, बस ये अपना आंसर आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा, ये मैच करेगा। तो बस ये ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूला ये याद होगा तो ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग स्पीशीज हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, 1 लोन पेयर। तो इसमें अगर ये कंपाउंड देखो, तो ये जो कंपाउंड है SF4 ये बहुत बेसिक अपने केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है और फिर उसके अलावा पी ब्लॉक के अंदर भी आता है। ये कंपाउंड बहुत सिंपल कंपाउंड है, S है, इसमें लोन पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तो सिंपल डी ऑप्शन इसका। अमंग द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स आयंस दैट विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.82 बोर मैग्नेटॉन। सो 2.82 NiCO4 में तो नहीं होता, ये तो अपना 0 होता है इसका, तो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, तो उसमें ये तो नहीं आएगा 1, तो ये हटाओ। 3 जो है और 2 है, 4 जो है वापस देखें तो वापस वही लाइगेंड हो गया, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो इसमें भी वापस 0 हो जाता है। सो 4 भी अपना आंसर नहीं सकता। 2 और 3 में देखते हैं, 2 तो दोनों ऑप्शन में है, तो ऐसे 2 को अपन ऑन द डे ऑफ एग्जाम अपने को जरूरी नहीं 2 अपन चेक करें, क्योंकि 2 अपन ने एलिमिनेट कर दी फटाफट, 2 का चेक करना और बाकी करना चाहे तो ठीक है। निकल के 2 जो निकल में 2 बचते हैं वो रहेंगे, और सेम इसमें भी होगा, 2 बचेंगे इसमें अनपेयर्ड, तो 2 के कारण अपना सॉरी 2 अनपेयर्ड बचेंगे, हाँ 2 के कारण तो इसमें वो आ जाएगा 2.82 का। सो ये ऑप्शन हो जाएगा सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्फिन पेन किलर इज बेसिक विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। अपने को क्या दिया हुआ है मतलब नहीं, बस फॉर्मूला देखना है। एज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस मॉर्फिन, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जब कोई भी एक जो कंपाउंड दे वो H+ एक ले ले तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, तो इसमें एक H+ दे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये हटाओ, और एक जो है उसमें केवल एक हाइड्रोजन की एक नंबर बढ़ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन H+ एक्स्ट्रा है, तो डी ऑप्शन सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, सब ऑक्साइड ऑफ कार्बन। तो सब ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो है इसका स्ट्रक्चर अपने को रिडॉक्स चैप्टर में दिया हुआ है NCERT में, और कहीं नहीं दिया हुआ है मेरे हिसाब से, NCERT में रिडॉक्स चैप्टर में दिया हुआ है। बहुत अच्छा एक ही कंसेप्ट है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड्स, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो अलीन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। एज ए लीनियर स्ट्रक्चर तो फॉलोइंग इज करेक्ट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बीच वाले की 0 हो जाती है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन कार्बन ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, इसमें ऑक्सीजन के कारण इसमें 2 इसमें 2 दोनों में +2 ये रहती है इसमें सिस्टम। सो देखते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज 0, ये सही है बिल्कुल, 0 होती है बीच वाले की। मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स। सो पाई कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, सिग्मा भी 1 2 3 4, सो ये भी सही है स्टेटमेंट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp2 नहीं, sp है सेंट्रल एटम की, तो 2 and 3 आर करेक्ट, बी ऑप्शन सिंपल। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड्स विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है।
सो देखते हैं अपन हाईएस्ट एंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अमाइन है अपने पास, एक ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मोलर मास टाइप के हैं ये, एकदम इक्वली इनका। तो ये अल्कोहल, तो अल्कोहल है इसका सबसे ज़्यादा होएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल का सब कंपेरेबल मासेस के, तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, 2 का सबसे ज़्यादा। सबसे कम देखें अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट इस केस में, सो अपन एक देख लेते हैं कि 2 का तो सबसे ज़्यादा आना ही चाहिए। अब कम किसका होगा, 2 and 5 या 2 and 3 अपने पास ऑप्शन है, 3 या 5, लेकिन 5 में अपने पास वापस अगेन ईथर आ गया। सो ईथर इज एनीवे हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो है कि ब्रांचिंग होगी थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले का सबसे कम हो जाएगा ब्रांचिंग के कारण, सो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एट 21 डिग्री सेल्सियस Ka of HPO4 2 minus and HSO4 3 minus HSO3 minus are this and this, so इसमें अपने को फर्क नहीं पड़ता, सबसे HSO3 3 minus होगा ये। तो इसमें अपने को बस ये देखना है कि स्ट्रॉन्गर एसिड और कॉन्जुगेट बेस, वो सब देखना है। सो जैसे कि अब अपन इससे केवल ये इंटरप्रेट करें, तो जो HPO4 जो है इसका 4.8 × 10⁻13 में और उसका दूसरे वाले का -8 में। सो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है, तो अपन यहाँ पे अगर एसिडिक ऑर्डर लिखें, एसिडिटी अपने पास HSO3 माइनस इज ग्रेटर देन HPO4 माइनस 2 माइनस। सो अपने को क्या पूछा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अब अपने को यहाँ दिया हुआ स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, HPO4 माइनस है क्या स्ट्रॉन्गर एसिड, नहीं है, इज वीकर एसिड है, सो स्ट्रॉन्गर नहीं भी नहीं है, तो वीकर एसिड है। और कॉन्जुगेट जो है, जो है ये क्या है, ये है इनके कॉन्जुगेट बेसिस, H+ छोड़ने के बाद जो बन रहे हैं कॉन्जुगेट बेसिस, तो वो उल्टा हो जाएगा। अगर ये वीकर एसिड है तो ये वीकर बेस नहीं होगा, इससे ये हो जाएगा। अगर दिस इज वीकर एसिड देन दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दैट, सो ये चलेगा अपने नॉर्मल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स का केस। नेक्स्ट देखते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन। हाँ, ये वापस 68th क्वेश्चन आ गया, दिस इज अगेन अ बोनस, 2 ही क्वेश्चन बोनस हुए इस पेपर में। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, एक पहले देखा था अपन थर्मो वाला, सो 2 क्वेश्चन बोनस हुए, कुछ एम्बिग्विटी थी इसमें। द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द मेजर इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन ब्रोमिनेशन। सो नॉर्मल ब्रोमिनेशन ऑफ टोलुइन रिएक्शन है, जो अपना FeBr2 किसके प्रेजेंस में होता है, जो भी लुईस एसिड के प्रेजेंस में। सो इसमें अपन अगर ऑप्शंस देख लें सीधा, ये तो अपनी नॉर्मल मैकेनिज्म है, तो ये वाला ऑप्शन अपना मैच कर गया, सी। ये अपना जो है ये इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मेटा पे, है ना, सिंपल है। आगे बढ़े, अबाउट सी वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो देखिए, फ्रोजन सी वाटर मेल्ट्स एट अ लोअर टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट फ्रोजन सी वाटर, यानी कि सी वाटर अपने नॉर्मल वाटर से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है, सी वाटर में अपने पास सॉल्ट है, सॉल्ट उसके अंदर एक सॉल्यूट है, डिसोसिएबल सॉल्यूट NaCl है, तो डिसोसिएबल हो सकता है, तो अपने सॉल्यूशन पे चला गया, अपने सॉल्यूशन चैप्टर पे, तो उसका वेंट ऑफ कुछ आ जाएगा। तो फ्रोजन सी वाटर मेल्ट्स एट अ लोअर टेम्परेचर, अब थोड़ा सा उसका वेंट ऑफ आ गया, तो नॉर्मल के मुकाबले मेल्ट ऑफ आ गया, तो अपने पास क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होती है अपने, है ना, ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन हो गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया, तो ये सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज इवेपोरेट, जैसे इवेपोरेट हो रहा है, सो सॉल्ट का जो कंटेंट है, सॉल्ट तो हो नहीं रहा, पानी हो रहा है, तो सॉल्ट ज़्यादा बच रहा है, सॉल्ट ज़्यादा बच रहा है, तो उसका जो मोलालिटी है वो बढ़ रही है सॉल्ट की उस सोल्यूशन के अंदर। सो उसमें जो उसका जो रिजल्टेंट जो है, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो एलिवेशन बढ़ रहा है तो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एलिवेशन फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। सी वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो गया, सो गलत है ये। डेंसिटी ऑफ सी वाटर एट STP इज सेम नहीं है, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है बाकी फैक्टर्स पे, सो फर्स्ट और सेकंड सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, सारन रैप, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा काफ़ी अजीब क्वेश्चन है, मतलब ये काफ़ी स्पेसिफिक हो गया। इसका जो सिस्टम होता है, जैसे इसमें जो ये बोला है ना अपने को यहाँ पे, विनाइलिक जो है, विनाइल क्लोराइड्स, विनाइल हलाइड्स का जो पॉलीमराइजेशन अपन करते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक है ये सारन रैप का जो क्वेश्चन आ गया, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसे थ्योरी बुक्स में जब आप ढूंढेंगे तो इसका आंसर होगा ये, मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो इसमें इसको करने का तरीका बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है। इसमें जो है विनाइलिक के बीच में एक ऑल्टरनेट कार्बन के थ्रू जुड़ते हैं ये, तो ये इसका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं पेपर वाले दिन, क्योंकि अपने को फुल स्कोर तो लाना नहीं, अपनी MI से तो ऊपर ही आएगा अगर बाकी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर ले तो। सो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था काफ़ी। द एल्कीन वाई इन द रिएक्शन इज, एल्कीन पूछिए, ओजोन एनालिसिस किया अपने यहाँ पे, तो एक ये बना। सो अपने पास कितने एंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अपन जोड़ना शुरू करें तो यहाँ पे जो है चेन टाइप की दिख रही है अपने को, इस वाले लास्ट वाले को पहले लिखे अपन H, यहाँ पे है डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे अगर अपन बनाए इस टाइप का बन गया अपना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो था, तो यहाँ पे कार्बन अगर अपन लिखे तो 1 2 3 कार्बन की चेन, जिसमें 2 पे आ रहा था, ये बन गया इसके साथ। इसमें जो एक है उसकी साइड से एक
CH3 भी निकल रहा है, तो किधर भी इधर साइड पे हो सकता है CH3, तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ डबल बॉन्ड्स आएंगे दो, ठीक है। फिर ये देखिए अपन, तो यहाँ डबल बॉन्ड O था, तो इसके साथ अगर अपन जब एल्कीन बनाएंगे तो इस वाले को जोड़ लेते हैं, बस डायरेक्ट है एक एल्कीन, सिंपल ये। तो ये अपना बन गया। तो Y ये होना चाहिए, या तो ये यहाँ भी आ सकता है या ये यहाँ भी आ सकता है। ऑप्शंस देखते हैं, ये हो सकता है क्या, पैरा पे है क्या इसके, ये CH3 के पैरा पे पॉसिबल है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन को तो हटा देते हैं, हाइड्रोजन तो नहीं चाहिए। और डबल बॉन्ड्स का प्लेसमेंट कैसा है, इसके साथ है, तो ये भी वैसे ही लग रहा है, तो ये पॉसिबली सही लग रहा है मेरे को, ये सही है शायद इसका आंसर। एक तो बस यही है, ये तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ नहीं रहा, तो बस हाँ सिंपल यही क्वेश्चन सही है इसका, ये ऑप्शन है ना, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में नहीं है, बाकी इसमें कॉन्जुगेशन में आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। सॉरी ये नहीं, एक सेकेंड, ये बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, वैसे डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट है वो शायद वो इस वाले में जो ऑप्शन में ये मैच हो रही है इसके साथ, ये कॉन्जुगेशन में नहीं आने चाहिए डबल बॉन्ड, दूर आ रहे दोनों, तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा सिंपल। नेक्स्ट देखते सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट है, ये अपने को दिया हुआ है NCERT में पी ब्लॉक के अंदर, जब PCl5 डिस्कस हुआ है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये वाले का sp3 होता है और इस वाले का sp3d2। तो सिंपल क्वेश्चन, दो किस्में हैं, इनका मतलब ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं है इन सबका, तो डेप्थ में अपने को जाना ही नहीं है। sp3d2 और sp3 ये ऑप्शन सिंपल, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे पेपर में। ये कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल d ऑर्बिटल्स की डेप्थ में नहीं जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है, इसमें लग रहा है कायरल, हाँ इसकी ये वाला कायरल है। इसमें देखें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये कायरल नहीं है। इसमें ये वाला कायरल है, तीनों ग्रुप चारों ग्रुप से अलग जुड़े हैं, ये वाला कायरल है चारों तरफ से अलग है, एंड इट इज़ अगेन कायरल। सो सेकंड वाले में कोई कायरल नहीं, उसके अलावा सब कायरल है, बी ऑप्शन। सेकंड वाले में कोई कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द शोन बिलो, क्या है ये, तो यहाँ पे देख रहे हैं अपने बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं और ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में कैटायंस एनायंस सब उड़ रहे हैं यहाँ से वैकेंसी से। सो ये अपना कौन सा डिफेक्ट होता है, सॉलिड स्टेट में आता है अपने शॉर्ट के डिफेक्ट होता है ये, जब कैटायंस और एनायंस इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स में निकलते जाते हैं। इंटरस्टिशियल या फ्रेंकल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एनायंस फ्रेंकल में से कैटायंस इंटरस्टिशियल साइड्स ले लेते हैं, तो वो चीज़ तो हो नहीं रही, यहाँ पे बस उड़ रहे हैं, निकल रहे हैं लैटिस से। सो ये शॉर्ट की। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ Fe3+ से Fe एंड Fe2+ से Fe, दो दिए हैं इनकी वैल्यूज। सो अपन ऐसे बनाए, अगर Fe3+, इससे अपन जा रहे हैं Fe2+, इससे अपन जा रहे हैं Fe। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ रहा है 1 का, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ रहा है 2 का, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ रहा है 3 का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा G के टर्म्स में डील करेंगे, क्योंकि अपने को हाफ सेल दी हुई है, हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। हमने को पूछा किसका, Fe3+ या Fe2+ का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपने को पता कितना दिया हुआ है, -0.04 फर्स्ट वाले केस में ना, Fe3+ Fe का। सो इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा, तो -0.12 हो जाएगा इसका पूरे प्रोसेस का। और इससे इस तक का दिया हुआ है ना, इससे इस तक का, ये अपने का कितना आएगा, -0. इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो -0.88। अपने को क्या चाहिए, नेट अपने को पोटेंशियल निकालना है अपने को यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके लिए अपन इसमें से ये माइनस करेंगे। तो ये माइनस ये करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.76 मैच करेगा अपना, है ना, हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो इज दी डेटा फॉर द रिएक्शन 2NO से N2 गैस। ये नॉर्मल कोई रिएक्शन है, K फॉरवर्ड इज द फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एंड K इज द बैकवर्ड, ठीक है। दो अलग अलग टेम्परेचर्स में दी हुई है, अपने को प्रेडिक्ट करना है कि ये एक्सो है या एंडो है, और इसका K इक्विलिब्रियम क्या है। सो K अपन ये फर्स्ट चीज़ देखें अपने यहाँ पे, तो K इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है, दिस इज इक्वल टू K फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय K बैकवर्ड। ये फॉर्मूला है अपना, इक्विलिब्रियम चैप्टर में दिया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आता है फॉर्मूला। सो फर्स्ट अपने पास ये आ गया रिलेशन, है ना। और यहाँ पे अपन ऑप्शंस देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट अपन 1400 पे अपने को टेम्परेचर पे K क्या है वो निकालते हैं, K फॉरवर्ड अपन K बैकवर्ड। सो 0.2 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा। सो इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.2 अपॉन अप्रॉक्सीमेट इसको करें अपन तो ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁵ इसके आसपास आएगा आंसर इसका। सो अपन देखें तो 400 पर ये होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, माइनस में तो इतना तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये देखें ये हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁵ है। 1500 पे अपन निकाला नहीं अभी, तो ये देखते हैं इसका, ये है 1500 पे देख लें अपन। 1500 पे क्या है कि 1.3 और ये तो 1.3 अपॉन 1.4 × 10⁵ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵, है ना। सो ये तो माइनस में आ रही, तो ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, वैसे ही हो गया, एक्सो एंडो चेक ही नहीं करना पड़ा,
क्योंकि ऑप्शंस ऐसे थे। बाकी एक्सो एंडो अपन कैसे चेक कर सकते हैं इसमें, ये एग्जाम वाले दिन आपको भी नहीं करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि क्विक करना है पेपर, तो अपने को सीधा अगर दिख गया कि यही टेम्परेचर के हिसाब से सेकंड पार्ट बस यही मैच कर सकता है, सो अपन एक्सो एंडो को जज करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। बट अभी अपन समझ रहे हैं, तो समझने के लिए अपन देखिए तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपन अपने को यहाँ दिया हुआ है 2 टेम्परेचर अलग अलग दिए हुए हैं, सो अपन रेट कॉन्स्टेंट अपन ने एक का निकाल लिया, दूसरे का भी अपन ने निकाल लिया, वैसे तो हो ही गया, ये दूसरे का जस्ट आधा है पहले से। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो जो रेट कांस्टेंट है, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो गिर गया टेम्परेचर बढ़ाती। सो तो उससे क्या प्रूव हुआ अपने पास, जैसे टेम्परेचर बढ़ा के वो गिर गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर फेवर नहीं कर रहा रिएक्शन को, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो ये ऑप्शन सी, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट प्री फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो दिस इज अ रियली टफ क्वेश्चन, काफ़ी इसमें स्पेसिफिक एक केस है। अपन इसको देखें अगर, तो इसमें जो ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने मार्क्ड कार्बन है। सबसे पहले अपन ने ये कराया, इसका सल्फोनेशन कराया। सो इसके ऑर्थो पे जुड़ेगा एक इसके ऑर्थो पे जुड़ेगा, यानी कि यहाँ, बाकी ये दोनों का मेटा है, यहाँ जुड़ेगा नहीं। और यहाँ जुड़ना तो चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि सल्फोनेशन काफ़ी एक्सेस में हो जाता है, क्योंकि एक्सेस में भी दिया हुआ है। बट स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ कुछ नहीं जुड़ेगा, ये स्पॉट खाली रह जाएगी। तो और नेक्स्ट केस देखिए, कंसनट्रेटेड HNO3, ये अपना नाइट्रेशन कराने का स्टेप है। तो अब नाइट्रेशन यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऐसे हैं कि रिएजेंट्स ऐसे कि पोजीशन एक ही खाली होने के लिए, क्योंकि SO3H कंट्रोल तो करेगा नहीं, कंट्रोल यही करेंगे, और एक ही स्पेस बची दोनों के लिए ऑर्थो पोजीशन जो है, तो अब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। दोनों की पैरा पे अपन पहले ही करा चुके हैं, तो ये हो गया। थर्ड में हीट करा तो SO3H ग्रुप लीविंग ग्रुप जैसे निकल जाएंगे। तो लास्ट स्टेप के बाद इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये OH NO2 और ये मार्क्ड कार्बन। ये देख लेते हैं अपना किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ये आंसर है इसका। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इतना सिंपल नहीं था ये, इसमें बहुत स्पेसिफिक चीज़ चेक हो गई है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, हीलियम सिलेंडर इन विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज दिस एंड टेम्परेचर प्रेशर सब दिया हुआ है। डेवलप्ड अ लीक एंड लीक वाज प्लग्ड, द प्रेशर इन द लीक वाज प्लग्ड, द प्रेशर इन द सिलेंडर वाज सीन टू हैव ड्रॉप्ड टू दिस 1 ATM था इनिशियली दिया हुआ है, ATM दिया हुआ है 1 ATM। सो इससे 550 हो गया, तो 550 को अपन ATM में कन्वर्ट करें, 550/760, इससे अपने को जो आंसर आएगा अपने ATM में वैल्यू दे देगा इसकी। तो कितने एक्सचेंज हुए, तो बाकी सब प्रेशर के अलावा इस केस में अपने पास वॉल्यूम और टेम्परेचर सब कांस्टेंट रहे हैं। मोल्स पूछा है, सो डेल्टा N, सो डेल्टा P इंटू वी इज इक्वल टू डेल्टा NRT। सो V इज इक्वल टू डेल्टा N इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू V/RT। ये सब वैल्यूज अपने को दी हुई हैं, बस प्लग इन करनी है अपने को यहाँ पे सारी वैल्यूज। डेल्टा P अपने को कैसे मिल जाएगा, 1 माइनस ये वाली टर्म से। सो कैलकुलेटर है अपने पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर, प्लग इन करेंगे वैल्यूज, सिंपल अपना ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगला देखते हैं, अब ये कुछ अपने को ये बेसिक क्वेश्चन है बहुत। लिपोइक एसिड विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ग्रोथ फैक्टर एंड दिस सब दिया हुआ है। परसेंटेजेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन लिपोइक एसिड रिस्पेक्टिवली आर। मोलर मास दिए हुए अपने को दोनों के। सो इसमें क्या है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, बस बहुत सिंपल है। जितने नंबर ऑफ कार्बन अपने को दिए हुए सारे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस पूरे लिपोइक एसिड का अपने को नेट मोलर मास, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अपने को खुद कैलकुलेट करना है इसमें एक एक, बस यही चीज़ चेक करा है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा इसमें थोड़ा सा, सारे का कैलकुलेट करो सब लेके। फिर परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछा, तो सल्फर अपने पास 2 हैं, सो 2 × 32, अप्रॉक्सीमेटली 64 ग्राम्स इसका टोटल नेट सल्फर का वेट है, और 2 ऑक्सीजन है तो इनका ऑलमोस्ट 32 ग्राम्स ऑक्सीजन का वेट है। तो 32 अपॉन इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट से ऑक्सीजन का परसेंटेज मिलेगा, सल्फर का टोटल 64 अपॉन टोटल वेट से सल्फर का परसेंटेज मिलेगा। बस अपने को कैलकुलेटर में प्लग इन करनी है, यहाँ से लिख के वैल्यूज, यहाँ पे सब कैलकुलेट करके, तो अपना आंसर सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसमें सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइम आएगा, है ना। तो ये था अपना NSCC का पेपर 2018-19 का, और काफ़ी अच्छा एंड ईजी एंड बैलेंस पेपर आता है ये। सो अगर आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से अपनी NCERTs कंप्लीट करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट्स देख के, और प्रैक्टिस खूब सारी प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की इस पेपर को अटेम्प्ट करोगे, तो आपके लिए भी बहुत ईजी है पेपर क्रैक करना। सो ओके गाइस, स्टडी।